नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। चाहे कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बसपा सुप्रीमो मायावती हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, तीनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रति अपराध को लेकर के हमलावर हैं। तीनों उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध को लेकर के जिस तरह की स्थितियां हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी राज की स्थापना के बाद से ही योगी सरकार ने दावा किया था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या यमराज के पास होंगे। बहुत सारे छुटभइये नेता गुंडे मारे भी गए। योगी सरकार की शुरुआत में ही ये गुंडे मार दिए गए, लेकिन इत्तेफाक से जो भी लोग मारे गए वह सारे या तो ज़्यादातर उसमें पिछड़े वर्ग के थे या फिर आरक्षित वर्ग के थे। बड़े बदमाश जिन्होंने मौका देखकर सत्ता वर्ग के नेताओं का दामन थाम लिया, वे बचे रह गए और खामोशी से अपना जरायम का कारोबार चलाते रहे। अदालतें भी समय समय पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रति फटकार लगाती रहीं और योगी सरकार को चेताती रहीं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बेकाबू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध आज से नहीं, हमेशा से ग्लैमर का व्यवसाय रहा है। पहले राजनीति में अपराधी का उपयोग सत्ता के लिए ढके छुपे तौर पर किया जाता था, लेकिन अब अपराधी बंदूक की खादी वाले पैजामे के नाड़े में खोसकर खुद मैदान में उतर आया है। चाहे हरशंकर तिवारी रहे हों, वीरेंद्र शाही रहे हों, इन सभी का नाम राजनीति में अपराध और सत्ता के गलियारे में आज भी जोर शोर से लिया जाता है। मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश सिंह हो, उन दोनों की रोमानी दोस्ती, मुन्ना बजरंगी और सी प्रकाश शुक्ला अपने कुख्यात दिलेरी की वजह से आज भी जरायम की यूनिवर्सिटी में टॉप पर माने जाते हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसे तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश से जुड़े रहते हैं, आज भी इन्हीं मुद्दों के तहत उत्तर प्रदेश भारत का प्रधानमंत्री तय करता है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर अवसर शून्य है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन संसाधन और समय उनके पास नहीं होता और वे मुख्तार, ब्रजेश या बजरंगी बने निकल पड़ते हैं। राजनेताओं का हाथ ऐसे सिर पर उत्तर प्रदेश में हमेशा तलाश में रहता है कि कब इन राजनेताओं को ऐसे सर मिल जाएं। आज ये पहली घटना नहीं हुई है जब अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी सरकार की पुलिस की वर्दी खून से लाल हो गई है। उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में बलात्कार होता है। 1.5 घंटे में बच्चा अपराध का शिकार हो जाता है। सर्वाधिक आपराधिक वारदातों वाले शहरों में राजधानी लखनऊ कमोवेश टॉप पर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट माने तो देश के लिए विधायकों और सांसदों में से हर 5वां जनप्रतिनिधि अपहरण और अन्य अपराधों में लिप्त है। इसमें भारतीय जनता पार्टी आज उच्च पायदान पर आ गई है। जिन 64 सांसदों विधायकों ने अपहरण के लिए अपने अपराध कबूल किए हैं, उसमें से 16 लोग भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है। दरअसल यूपी के कानपुर में लैब टेक्नीशियन रहे संजीत यादव का नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस पर फिरौती लेने का आरोप लगाया गया। वैसे तो आरोपों के मुताबिक फिरौती की रकम देने के बहाने पुलिस ने आरोपियों का जाल बिछाने का दावा ही मंजीत के घरवालों से किया था, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि संजीत की हत्या फिरौती की कॉल आने से पहले ही हो गई थी और उसकी जानकारी भी फिरौती देने से पहले अभी सामने नहीं आई है। यानी कि दावा है कि इस पूरे मामले में साजिश संजीत के दोस्त से ही रची गई है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस का इकबाल कहाँ है। आज यूपी में अपराधियों में दहशत होने का दावा खोखला है। क्या यूपीओ में अपराधियों का खुला खेल है? हालांकि भले ही योगी सरकार ने कानपुर पुलिस के 11 बड़े पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की, उनके निलंबन की कार्रवाई ही, लेकिन हर बार क्या कार्रवाई घटना के बाद ही होगी? सिर्फ यही क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। महिला अपराध के नियंत्रण के दावे इस घटना के बाद से खोखले साबित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में
हमेशा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जब भी अपराध के सवाल होता है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एनसीआरबी का डेटा आपके सामने लाती है। हम आपको बता रहे हैं कि एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक महिला अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 2017 में योगी सरकार ने शपथ ली थी और 2018 में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश में 59,448 मामले हुए, 2017 में 56,11 मामले हुए, 2016 में यह आंकड़ा 49,262 का था। यानी कि योगी सरकार के सत्ता संभालने के एक साल बाद भी उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा महिला अपराध का आंकड़ा सामने आया है। यानी उत्तर प्रदेश में 59,445 घटनाएं ऐसी हुई जो महिला अपराध से जुड़ी हुई। कानपुर का बिकरू कांड हो, गाजियाबाद में विक्रम जोशी की पत्रकार की हत्या हो, कानपुर में लैब टेक्नीशियन की हत्या हो, अपहरण के ढेरों मामले उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कानपुर के विकास दुबे केस में पुलिस की सक्रियता भी सामने आई थी। इसके बाद कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। भाजपा सांसद रीता जोशी भी इस बात को कबूल करती हैं। वह क्या मानती हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही से बड़ा अपराध बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लेकर अब बीजेपी सांसद भी सवाल खड़े कर रही हैं। ये एक दिलचस्प बात है। प्रदेश में कानून राज को लेकर जब सरिता प्रभा ने सांसद रीता जोशी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में हाल में घटी आपराधिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए रीता जोशी ने हमसे कहा कि पुलिस की लापरवाही बढ़ने से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। उन्होंने कबूल किया कि कुछ दिनों से न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि कानून व्यवस्था को भी खुली चुनौती दी जा रही है। महिला सुरक्षा व बढ़ते अपराध को भी महिला शक्ति सामाजिक समिति ने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खत लिख मारा है। इस खत में कहा गया है कि प्रदेश में नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के विरुद्ध महिला अपराध की सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अपराध में कमी नहीं आई है। समिति अध्यक्ष साधना सिन्हा ने सरिता प्रभा से बातचीत में कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर थाने में हम लोग जाने से डरते हैं। उनको पता होता है कि पहले से ही कई चक्कर लगवाए जाएंगे, अगर शिकायत हो भी जाएगी तो कुछ होता नहीं है। जवाब मिलता है कि हम हर घर में सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, इतनी पुलिस हमारे पास नहीं है। बात पुलिस की कमी की नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। साधना सिंह कहती हैं कि अगर पुलिस में इच्छा शक्ति हो तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, अपराधियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमें पुलिस नहीं चाहिए, हमें पुलिस का भय चाहिए, पुलिस का इकबाल चाहिए। अपराधियों के मन में पुलिस का इकबाल होना चाहिए। सरकारी एजेंसियों का डेटा भी इस ओर इशारा करता है कि यूपी में क्राइम रेट में देश में सबसे ज़्यादा है। न केवल क्राइम रिकॉर्ड बल्कि एसबीआई का डेटा के जरिए उत्तर प्रदेश में क्राइम का क्या स्तर है, इस बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो इस बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं उसको हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से कि 2018 में देश में करीब 50,74,000 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें से 11.5 यानी कि 5.85 लाख मामले यूपी में ही रिकॉर्ड किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी टॉप पर है। 2018 में 59,445 मामले सामने आए थे, उसमें से 3,946 मामले अकेले दुराचार के थे। उत्तर प्रदेश में 2017 में ड्यूटी के दौरान 93 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। 2018 में 70 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। सरकारी आंकड़े, सबसे ताज़ा आंकड़े अभी फिलहाल एनसीआरबी के जो हमारे पास हैं वो 2018 तक के मौजूद हैं। इस एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2018 में देश भर में 50,74,634 अपराध दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा 2017 की तुलना में 1.3% ज़्यादा था। इसमें भी अकेले उत्तर प्रदेश के इस साल 5,85,157 क्राइम रिकॉर्ड दर्ज हुए थे। इस हिसाब से 2018 में देश भर में जितने भी क्राइम रिकॉर्ड हुए उसमें से 11.5 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसी तरह से वायलेंट क्राइम को माने, वायलेंट क्राइम वो होता है जिसमें रेप, मर्डर जैसे हिंसक अपराधों में की गिनती की जाती है। इसमें भी उत्तर प्रदेश कमोवेश सबसे आगे है। वायलेंट क्राइम में
अपराधों में हिंसा हुई है, जैसे बलात्कार की कोशिश, हत्या की कोशिश, चोरी, डकैती, दंगा या हिंसा भड़काना और वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम अपराध वायलेंट श्रेणी की क्राइम में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। 2018 में देश भर में 4,28,134 वायलेंट क्राइम दर्ज हुए थे, जिसमें से 65,135 मामले अकेले यूपी में दर्ज किए गए। यानी देश में जितने भी वायलेंट क्राइम दर्ज हुए हैं उसमें से 15% अकेले यूपी में दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2018 में देश में 29,017 मर्डर हुए, इसमें से अकेले सबसे ज़्यादा 4,018 हत्याएं यूपी में हुई। 1 लाख से अधिक ज़्यादा किडनैपिंग हुई, उसमें से 21,000 से ज़्यादा किडनैपिंग यूपी में ही हुई। बलात्कार के मामले में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद यूपी तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। सिर्फ वायलेंट अपराध, महिला अपराध की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं आपको दलितों का अपराध। दलितों के अपराध में भी यूपी टॉप पर है। अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश कमोवेश सबसे अव्वल है। 2018 में देश भर में दलितों के खिलाफ 42,793 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से उत्तर प्रदेश के में तकरीबन 28% मामले सामने आए हैं। इस साल यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध के 11,924 मामले रिकॉर्ड में सामने आए। नाबालिग अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश 11वें नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। देश भर में 2018 में ही 31,591 नाबालिगों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसमें सबसे ज़्यादा 5,880 नाबालिग महाराष्ट्र के थे। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का, जहां पर 5,232 नाबालिग थे, जबकि यूपी में इस मामले में 11वें नंबर पर था। यहां के 11,048 मामले नाबालिग अपराधों के थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। 2018 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,277 मामले दर्ज किए गए। इसमें सबसे ज़्यादा 59,445 मामले अकेले यूपी में दर्ज हुए हैं। 2018 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ जितने मामले दर्ज हुए उसमें से 15.7 मामले अकेले उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। बलात्कार के मामले में यूपी तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। 2018 में बलात्कार के सबसे ज़्यादा 5,433 मामले मध्य प्रदेश में और उसके बाद 4,333 मामले राजस्थान में हुए, जबकि यूपी में 3,946 मामले दर्ज किए गए। ये सब वो आंकड़े हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, यानी कि दर्ज हुए हैं। तमाम सारे मामले ऐसे होते हैं जिन्हें दर्ज ही नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, बलात्कार की कोशिश के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर आकर खड़ा हुआ है। देश भर में 4,097 बलात्कार की कोशिश के मामले ऑन रिकॉर्ड हुए, जिसमें से सबसे ज़्यादा 661 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश का पहला नंबर न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध में है, बल्कि बच्चों के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर आकर खड़ा हुआ है। एनसीआरबी का डेटा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा गिनाती है, वही डेटा बताता है कि 2016 से लेकर 2018 तक यूपी देश का पहला राज्य था जहां सबसे ज़्यादा बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज किए गए। 2018 में अब बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,41,764 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 14% से ज़्यादा मामले अकेले उत्तर प्रदेश में थे। इस साल उत्तर प्रदेश में 19,936 मामले सामने आए हैं। यही बातें महिलाएं, बच्चे ही नहीं, अगर आर्थिक अपराध की बात भी माने तो इस मामले में भी यूपी टॉप पर ही है। लोगों को किसी तरह का लालच देकर उनसे पैसे हटना, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, धोखाधड़ी करना, ऐसे अपराधों की अपराध यानी आर्थिक अपराध, जिसे इकोनॉमिक ऑफेंस कहा जाता है, आर्थिक अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। 2018 में देश भर में 1,56,268 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 22,822 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यहाँ कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए क्राइम का साइबर क्राइम मत माना जाता है, यानी ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश साइबर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साइबर की घटनाएं होती हैं। देश में ऐसे अपराधों की आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 2016 में देश भर में 12,317 मामले दर्ज हुए, जबकि 2018 में 27,248 मामले। 2018 के साइबर क्राइम के रिकॉर्ड में अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो अकेले 23% मामला उत्तर प्रदेश का था, यानी कि 2018 में उत्तर प्रदेश में ही
6,280 मामले साइबर क्राइम के दर्ज हुए हैं। यूपी में अपराधियों का, जितने भी अपराधियों का ट्रायल हुआ है उसमें से 66% से ज़्यादा कम को सज़ा, 6% से भी कम लोगों को सज़ा मिली है। यानी कि सिर्फ जो ट्रायल चल रहे हैं उसमें सिर्फ 6% लोगों को ही सज़ा मिल रही, बाकी लोग ट्रायल का फ़ायदा उठा करके बरी होने में कामयाब रहे। एनसीआरबी का ही आंकड़ा कहता है कि 2018 में उत्तर प्रदेश की अदालतों में 4,27,175 मामले ट्रायल के लिए भेजे गए थे। इसमें से सिर्फ 24,215 लोगों को ही सज़ा मिल पाई। इस हिसाब से जितने मामले ट्रायल के लिए आए उसमें से सिर्फ 5.6% को ही सज़ा मिल सकी, जबकि 9,615 लोगों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया और 37,440 लोग अदालतों से बरी हो गए। अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर देश में ये डाटा देखें कि किस प्रदेश की पुलिस सबसे ज़्यादा मुठभेड़ों में या अन्य जगहों पर जान गंवाती है, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश कमोवेश अव्वल है। अपराध और अपराधियों की बात तो हो गई, लेकिन जिस वजह से ये आंकड़ा सामने आया है उनकी बात हो जाए। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या भी देश में सबसे ज़्यादा ही है। 2017 में यहाँ के 93 और 2018 में 70 पुलिसकर्मियों की जानें गई थीं। 2018 में जिन 72 पुलिसकर्मियों की जानें गई उसमें से 20 लोगों की जान किसी अपराधी के घर दबिश या किसी तरह की डकैती के दौरान हुई है। ये तमाम सारा आंकड़ा था जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने दरअसल सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस का भय और इकबाल नहीं पैदा कर पा रही है। अपराधियों के मन में अपराध के बाद कार्रवाई होना अलग बात है। कमोवेश हर सरकार यही करती है कि जब कार्रवाई होती है उसके बाद कार्रवाई का डंका बजाती है और कार्रवाई होती है। जहां पुलिस की गलती होती है वहां पुलिसकर्मी निलंबित होते हैं और इसी तरह से अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है या फिर उनका इनकाउंटर होता है। लेकिन सरकार का धर्म होता है कि वो अपराधियों के मन में कानून का इकबाल पैदा करे, यानी कि कानून जब अपराधी अपराध को अंजाम दे तो उसके पहले वो 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे कि अगर उत्तर प्रदेश में क्राइम किया तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो उत्तर प्रदेश की ठोको नीति को लेकर के अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल उठाए थे और लग रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश में जरायम कम हो जाएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर चलना मुश्किल है। अब लोग अपनी बात कहने से भी डरने लगे हैं। यानी पुलिस से लोगों में भय तो है, लेकिन पुलिस का भय अपराधियों में नहीं है, आम जनता में है। आम जनता अपनी बात कहने से डरती है। वो कहती है कि कहीं हमारे ऊपर मुकदमा ना हो जाए। सही बात कहने से मीडिया भी अब इन चीज़ों से घबराने लगा है। दूसरी बात यह है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं पैदा हो पा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल है। अब जब उत्तर प्रदेश की सांसद और इलाहाबाद की सांसद रीता जोशी ने जब सरिता प्रवास से बातचीत की और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पुलिस की कार्यशैली है। भले ही वो कार्यशैली उत्तर प्रदेश पुलिस की ठहराएं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है तो दोष और जिम्मेदारी तो नैतिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनती है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब जब सरकार खत्म होने का मात्र 1.5 साल बचा हुआ है, तब सरकार अंतिम समय में अपनी सरकार की छवि सुधारने का क्या प्रयास करती है, कैसे प्रयास करती है। धन्यवाद, शुक्रिया।